दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामात और जलाल को ना कोई कल जुटला सका था और ना ही कोई आज जुटला पाएगा। आज हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी ही जिंदा करामात बताने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे कि अजमेर शरीफ में जब कुछ नफरती लोगों ने मस्जिद के आगे नाच गाना करना शुरू कर दिया था, शोर शराबा करना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी क्या करामात दिखी कि जिसे देखकर उन सब ने वहीं पर ही कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब वहीं पर ही मुसलमान बन गए। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पर मस्जिदों और मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है। किसी जगह पर कहा जाता है कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो कभी कहते हैं कि फला मज़ार के नीचे भगवान है। और यही नहीं, अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। अजमेर शरीफ में मौजूद 800 साल पुरानी दरगाह यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और ये बोलने लगे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे भी मंदिर है। अब इन्हें कौन समझाए कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के इतने पावरफुल वली हैं कि अगर इन्हें जलाल आ गया तो आपकी नस्लें दर नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और आप तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। अब हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल का एक ऐसा ही वाकया बताते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की करामात का एक वाकया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। और वो वाकया कुछ यूँ है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के रोज का एक मामूल था कि जब आप असर की नमाज अदा कर लेते थे तो इसके बाद आप अपने मुसल्ले पर बैठ जाते थे और अल्लाहु अकबर का विर्द करते रहते थे। ये आपकी जिंदगी के हर रोज का मामूल था, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज का यह रोजाना का काम था। खैर, एक दिन आपके साथ में ऐसा हुआ कि आप हर रोज की तरह असर की नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र कर रहे थे कि तभी मस्जिद के बाहर से तेज तेज आवाज आने लगी, यानी कि कुछ नफरती लोग मस्जिद के बाहर आकर जोर जोर से शोर शराबा करने लगे। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों की आवाजें आने लगी। फिर जब वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, आवाज और ज्यादा तेज हो गई तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत में खलल पड़ने लगा। यह देखकर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खास मुरीद जिनका नाम कुतुबुद्दीन था उनको अपने पास में बुलाया और कहा कि एक कुतुबुद्दीन, मस्जिद के बाहर जाओ और जाकर देखो कि आखिर यह आवाज किस चीज की आ रही है। लोग मस्जिद के बाहर इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों कर रहे हैं। एक कुतुबुद्दीन, जाकर उन लोगों से कह दो कि यह मस्जिद है, यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। इसके आगे बैंड बाजा बजाने का और शोर शराबा करने का क्या मतलब है। अगर उन्हें शोर शराबा करना ही है तो उनसे जाकर कह दो कि वो मस्जिद से दूर जाकर शोर शराबा करें। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का हुक्म पाकर आपका मुरीद कुतुबुद्दीन मस्जिद के बाहर गया और जाकर उन शोर शराबा करने वालों से कहने लगा कि तुम लोग यहाँ पर बैंड बाजा क्यों बजा रही हो, तुम लोग यहाँ पर शोर शराबा क्यों कर रही हो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है कि यह अल्लाह का घर मस्जिद है, तुम इसके आगे शोर शराबा मत करो, इसके आगे नाच गाना मत करो। अगर आपको शोर शराबा करना ही है, नाच गाना करना ही है, तो तुम लोग मस्जिद से दूर चले जाओ और दूर जाकर शोर शराबा कर लो। यह सुनकर शोर शराबा करने वाले लोगों ने कहा कि जाओ और जाकर अपने बाबा से कह दो कि वो अपना काम करें और हमें भी अपना काम करने दें, हम तो यहाँ पर शोर शराबा ऐसे ही करेंगे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ने उन लोगों को बहुत समझाया कि वो मस्जिद के आगे ऐसा ना करें, मगर वो लोग नहीं माने, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज को बुरा भला कहने लगे। इसके बाद कुतुबुद्दीन वापस मस्जिद में लौट गए और सारी बात ख्वाजा गरीब नवाज को बता दी। अब इधर उन लोगों की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई, यानी कि अब वो लोग और भी ज्यादा शोर शराबा करने लगे थे। यह देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया, यानी कि आपको गुस्सा आ गया। और फिर आपने उसी गुस्से की हालत में अपने मुरीद कुतुबुद्दीन से फरमाया कि एक कुतुबुद्दीन, सामने जो मेरा पानी पीने का प्याला रखा हुआ है वो सीधा है, जाकर उस प्याले को उल्टा कर दो। अब जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा कहा तो कुतुबुद्दीन ने फौरन ही आगे बढ़कर उस पानी के प्याले को पलट दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। इधर ख्वाजा गरीब नवाज ने फौरन ही अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और अल्लाहु अकबर का विर्द करने लगे और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। अब दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसे ही अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो थोड़ी देर बाद ही मस्जिद के बाहर से चीखों पुकार की आवाज आने लगी, यानी कि अभी अभी जो लोग शोर शराबा कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, अब वो लोग मदद के लिए चीखों पुकार करने लगे।
यह सुनकर कुतुबुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए तो उन्होंने देखा कि तारागढ़ पहाड़ी से एक बहुत बड़ी चट्टान लुढ़कती हुई उन लोगों की तरफ बहुत तेजी से आ रही है, जिसे देखकर लोगों में चीखों पुकार मची हुई है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि यह चट्टान उन सब लोगों को रौंद देगी और सब लोग उस चट्टान के नीचे दबकर मर जाएंगे। खैर, इस मंजर को देखकर कुतुबुद्दीन दौड़कर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास गई और जाकर कहने लगे, हुजूर उन लोगों को माफ फरमा दें, पहाड़ी से एक बहुत बड़ी चट्टान उन लोगों की तरफ आ रही है। अगर आपने उन लोगों को माफ नहीं किया तो वो चट्टान उन लोगों को रौंद देगी, इसलिए आप उन्हें माफ फरमा दें, वरना यह सब लोग मर जाएंगे। अब इधर कुतुबुद्दीन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से उन लोगों की माफ़ी के लिए दरख्वास्त कर ही रही थी, इतने में वो सब लोग भी दौड़ते हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उन्हें मस्जिद के आगे शोर शराबा नहीं करना चाहिए था। और यही नहीं, फिर उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की बात को नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस वजह से उन लोगों पर अल्लाह की तरफ से यह अजाब नाजिल हो रहा है। बस यही बात सोचकर वो सब लोग दौड़ते हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और जाकर आपके कदमों में गिर पड़े और रोने लगे और गिड़गिड़ाकर आपसे माफी मांगने लगे। उन लोगों की यह हालत देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को उन लोगों पर तरस आ गया, इसलिए फिर आपने अपने मुरीद कुतुबुद्दीन से फरमाया कि कुतुबुद्दीन, इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए जाओ और जाकर के अब उस प्याले को वापिस सीधा कर दो। हुक्म पाकर फिर कुतुबुद्दीन आगे बढ़ा और जाकर के उस प्याले को वापस सीधा कर दिया। अब इधर उस प्याले का सीधा होना था कि उधर अल्लाह के करम से वो चट्टान जो तारागढ़ की तरफ से उन लोगों की ओर आ रही थी, वो चट्टान जहाँ पर भी थी वहीं पर ही रुक गई। यानी कि वो चट्टान ख्वाजा गरीब नवाज की करामात से और अल्लाह के करम से हवा में ही रुक गई। दोस्तों, आज इस वाक़ये को 800 साल का वक्त गुजर चुका है, मगर वो चट्टान आज भी तारागढ़ के रास्ते में वैसे ही बगैर किसी सहारे की रुकी हुई है। अगर आप लोगों का कभी अजमेर शरीफ में जाना हो और अगर आप तारागढ़ की ज़ियारत के लिए चले जाएं तो आप रास्ते में देख सकते हैं कि वो चट्टान आपको रास्ते में दिख जाएगी। अब इधर जैसे ही उन लोगों ने देखा कि वो चट्टान अभी अभी उन लोगों की तरफ आ रही थी, मगर जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस चट्टान की तरफ इशारा कर दिया तो वहीं पर ही रुक गई। तो यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए और दौड़ करके वो सबके सब आपके कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, ख्वाजा साहब, आप जिस धर्म से हो हमें भी उस धर्म में शामिल कर लो। इसके बाद उन तमाम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर कलमा पढ़ा और वो सबके सब वहीं पर ही मुसलमान बन गए। अब दोस्तों, इधर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद कुतुबुद्दीन ने सोचा कि ख्वाजा साहब का यह प्याला करामाती है, यानी कि इस प्याले में तासीर है, इसलिए मैं ख्वाजा साहब से यह प्याला मांग लूंगा। लेकिन फिर उन्होंने इंतजार किया और सोचने लगा कि जिस दिन ख्वाजा गरीब नवाज का मूड अच्छा होगा उस वक्त वो उनसे वो प्याला मांग लेंगे। फिर एक दिन कुतुबुद्दीन ने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रही है। यह देखकर आपका वो मुरीद कुतुबुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज के पास गया और जाकर कहने लगा कि ख्वाजा साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। इसके बाद मौका देकर कुतुबुद्दीन ने कह दिया कि ख्वाजा साहब, आपका जो यह करामाती प्याला है वो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपके इस प्याले में बहुत ज्यादा तासीर है। अगर मुझे भी किसी दिन कोई परेशानी आएगी तो मैं भी इस प्याले को पलट दूंगा और मेरी वो परेशानी दूर हो जाएगी। यह सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि एक कुतुबुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि यह प्याला करामाती है, इस प्याले में तासीर है, तो सुन लो कि नहीं। ए कुतुबुद्दीन, मैंने जिंदगी भर अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाह करोगे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। ए कुतुबुद्दीन, सुनो, वो तासीर मेरे इस प्याले में नहीं है बल्कि मेरे कोल में है। ये तो इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम ले लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का भी नाम ले लिया होता और अगर तुम मेरी जूती को भी पलट देते तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। यह सुनकर आपके मुरीद कुतुबुद्दीन को असल बात समझ में आ गई और वो खामोश होकर रह गया। तो दोस्तों, ये शान है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की। आप अल्लाह के बहुत पावरफुल वली हैं। आपकी ज़बान में इतनी तासीर थी कि आप अपनी ज़बान से जो भी बात निकाल देते थे अल्लाह पाक उस बात को फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते थे। मगर फिर भी आज कुछ नासमझ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के इतने बड़े वली की मजार शरीफ पर सवाल उठा रही हैं और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर है। अब उन्हें यह नहीं मालूम कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया तो आपकी नस्लें दर नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आप बुरी मौत मरोगे। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे और ख्वाजा गरीब नवाज को समझने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।